हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 7 मई 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से तैयार करने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम टाइम टू टाइम करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट के लेक्चर्स और वीडियोस लाते रहते हैं आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए। इसके अलावा अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे को फ़ायदा पहुँचा हमारी इन्हीं क्लासेस से। तो आप भी कम से कम कुछ दिनों का ट्रायल लेकर देखिएगा एंड आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स में धीरे धीरे करके आपका स्कोर इम्प्रूव होता है एंड कैसे आप फिर इसमें ओवरऑल एक अच्छा स्कोर एक्वायर कर पाते हैं। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हमारी क्लास की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम यहाँ दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, किस देश ने बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2026 का खिताब जीत लिया। ये देश था दक्षिण कोरिया। फाइनल्स में इन्होंने चीन को हराया था। यहाँ पर मेज़बान कंट्री कौन सी थी? डेनमार्क का होर्सेंस। ठीक है, मई 2026 के पश्चिम बंगाल के 18वें विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल की है? तो ये है बीजेपी। कुल विधानसभा की सीटें कितनी हैं पश्चिम बंगाल में? 294। बीजेपी को 206 सीट मिली हैं। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को 81 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 2। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत का पहला मोती पालन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो झारखंड के हजारीबाग में। नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के विषय पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सांता मार्टा जलवायु सम्मेलन 2026 की मेज़बानी किस देश ने की है? तो नीदरलैंड्स और कोलंबिया ने मिलकर ये मेज़बानी की है। नेक्स्ट है, टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जानिक सिनर ने। और जानिक सिनर इटली देश के प्लेयर हैं। महिला एकल में विजेता थी मार्टा कोस्त्युक, यूक्रेन देश की ये प्लेयर हैं। किस राज्य ने भारत के पहले राज्य नेतृत्व वाले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ कर दिया है? तो ये राज्य है कर्नाटका। मई 2026 में किस देश ने थॉमस कप 2026 का खिताब जीत लिया है? तो चीन ने फाइनल्स में फ्रांस को हराया था। भारत ने सेमीफाइनल में कांस्य पदक जीता है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में टॉप 50 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा बन गया? यह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इसको ओवरऑल 93वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि द्वारा जारी 2026 की स्पेशल 301 रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस श्रेणी में रखा गया? भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में डाला गया है। मई 2026 में भारतीय नौसेना ने कहां पर पानी के भीतर दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है? तो ये हमने फहराया स्वराज द्वीप के राधानगर बीच के पानी में। नेक्स्ट है, मई 2026 में मायोन ज्वालामुखी में विस्फोट देखा गया। ये किस देश में स्थित है? ये फिलीपींस में है। अगला है, वर्ष 2025 में 6.85 लाख टन समुद्री मछली उत्पादन के साथ भारत का शीर्ष समुद्री मछली उत्पादक राज्य कौन सा बन गया? ये राज्य है तमिलनाडु। शीर्ष 3 राज्य इस मामले में कौन से हैं? तमिलनाडु, गुजरात और केरल। ठीक है, नेक्स्ट है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मई 2026 में किस ऑपरेशन के तहत मुंबई क्षेत्र में कोकीन के एक बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है? तो ये है ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक। अगला है, पूर्वोत्तर भारत ने किस राज्य के साथ मिलकर पद्मा डोरी नामक एक अंतर क्षेत्रीय वस्त्र पहल का शुभारंभ किया? तो ये है मध्य प्रदेश। और आखिरी प्रश्न हमने किया था, मई 2026 में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त कर लिया गया है? ये हैं केसी वेणुगोपाल। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको करंट अफेयर्स या फिर जीएस की पीडीएफ चाहिए या फिर ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं 9888749999।
इसके अलावा यह है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट फीचर्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, फ्री टेस्ट, फ्री PDF, फ्री नोट्स एट्सेट्रा। तो आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस GK GS की बुक हो गई, कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। बाकी चलिए हम आज की अपनी क्लास अब स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं C. जोसेफ विजय। C ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 4 मई 2026 को घोषित विधानसभा चुनाव परिणामों के अनुसार तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में थलापति विजय शपथ लेंगे और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में अभिनेता थलापति विजय की पार्टी तमिलागा वेट्री कजगम में सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की, 108 सीटें। ठीक है, तमिलनाडु विधानसभा की कुल सीटें थीं 234। यहाँ पर TVK को मिला है 108 सीट। यहाँ पर DMK ने जीती हैं 59 सीट्स और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की जो टीम है इन्होंने 47 यहाँ पर वोट जीते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली हैं 5 सीटें। ठीक है, 47 सीटें। तो यहाँ पर 234 का जो सेग्रीगेशन है वो इस तरह से है। याद रखिएगा कि यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं C. जोसेफ विजय। ओके, यहाँ पर अभी रिसेंटली बिहार में भी नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं और यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर कौन अब बन गए हैं? तो सम्राट चौधरी कौन सी पार्टी से हैं? BJP से। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने नीतीश कुमार को रिप्लेस किया था। ओके, बात करी हमने तमिलनाडु की, बहुत चर्चे में रहा अपने इलेक्शन की वजह से, तो चलिए हम तमिलनाडु का राज्य दर्शन भी क्विकली कर लेते हैं। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है चेन्नई। राज्यपाल यहाँ पर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पहले यहाँ पर राज्यपाल कौन थे? मिस्टर R.N. रवि, लेकिन अभी रिसेंटली इनको चेंज कर दिया गया। R.N. रवि अब कौन से राज्य के गवर्नर बन गए हैं? वेस्ट बंगाल के लिए। ठीक है, लोकसभा में इसकी 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें, विधानसभा में 234 सीटें हैं इसकी। राज्य पक्षी है एमराल्ड डव, राजकीय पशु है नीलगिरी थार, राजकीय फल है कटहल। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका। यहाँ पर 3 प्रमुख बंदरगाह हैं, चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह और एन्नोर पोर्ट। तमिलनाडु के त्यौहार कौन कौन से फेमस हैं? थाई पुसम जो भगवान मुर्गा को समर्पित है, थिमिथि पर्व द्रौपदी को समर्पित है, पोंगल त्यौहार, चिथिरई देवी मीनाक्षी के विवाह से संबंधित है, वेल विल ओरी विजय महोत्सव, थिमिथि पुथांडु और पोंगल। ठीक है, यहाँ के लोक नृत्य कौन से हैं? कुम्मी, भरतनाट्यम, कारगम, कावड़ी आट्टम, देवराट्टम नृत्य, करागम लोक नृत्य। सबसे ज़्यादा भरतनाट्यम पूछा जाता है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा स्टैटिक फैक्ट आपका तमिलनाडु के बारे में। सेकेंड क्वेश्चन है, होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा रोके गए व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम नामक नौसैनिक ऑपरेशन किस देश ने शुरू किया है? प्रोजेक्ट फ्रीडम किस देश की नेवी का है? करेक्ट आंसर है अमेरिका। ठीक है, किस लिए? यहाँ से मर्चेंट वेसल्स को सेफली इवैक्यूएट करने के लिए जिनको ईरान ने डिटेन किया है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में। ठीक है, पूरे साल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रहा, तो इसकी लोकेशन ध्यान में रखिएगा। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर के साथ में जोड़ता है। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा रोके गए या फंसे हुए उन देशों के जहाज़ों को सुरक्षित बाहर निकालना जो चल रहे संघर्ष में तटस्थ हैं। इस ऑपरेशन के संचालन की जिम्मेदारी US सेंट्रल कमांड को दी गई है। ठीक है, और कौन कौन सी ऑपरेशन हैं जो इससे रिलेटेड हैं और मैंने आपको याद करने के लिए कहा था? तो ईरान के अगेंस्ट जो 2 कंट्रीज़ इकट्ठे हुई हैं, इजराइल और US, इन्होंने कौन कौन से ऑपरेशंस लॉन्च किए थे? US ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया था ईरान के अगेंस्ट और इजराइल ने ऑपरेशन रोरिंग लॉयन लॉन्च किया था। ठीक है, और इस दोनों ऑपरेशन को लॉन्च करके इन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को मार गिराया था, जिसके बाद अब यहाँ पर नए सुप्रीम लीडर कौन बन गए हैं? इनका नाम है मोज्तबा खामनेई। कुछ भी फैक्ट भूलिएगा मत। ठीक है, बार बार हम इसलिए रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2026 से किन भारतीय पत्रकारों को सम्मानित किया गया? तो ये प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज़ किसको दिया गया है? 2 लोगों को मिला, सुपर्णा शर्मा और RK आनंद को। C ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। डू रिमेंबर कि पुलित्जर प्राइज़ कौन से सेगमेंट में दिया जाता है? तो जर्नलिज्म की फील्ड में। ओके,
साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल निगरानी पर अपनी रिपोर्टिंग के लिए 2 भारतीय पत्रकारों ने प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार जीत लिया। भारतीय पत्रकार आर.के. आनंद और सुपर्णा शर्मा को सचित्र रिपोर्टिंग और टिप्पणी की श्रेणी में 2026 का पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने ये पुरस्कार नताली ओबिको पियर्सन के साथ में साझा किया। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में अमेरिका का सर्वोच्च प्रतिष्ठित सम्मान है। इसकी स्थापना 1917 में जोसेफ पुलित्जर की वसीयत पर कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, इसमें कौन इंडिया की तरफ से विनर्स हैं? सुपर्णा शर्मा एंड आर.के. आनंद। ओके, दोनों ही नाम आपको ध्यान में रखने होंगे। फाइन। पत्रकारिता में पुलित्जर पुरस्कार 2026 की ये पूरी विजेताओं की सूची है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं क्विकली। सार्वजनिक सेवा के कैटेगरी में दिया गया द वॉशिंगटन पोस्ट के कर्मचारी को, ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग की कैटेगरी में द मिनेसोटा स्टार ट्रिब्यून के कर्मचारी को, खोजी पत्रकारिता में द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग एसोसिएटेड प्रेस के योगदानकर्ता डिक कॉन्ग, गैरांस बर्क, बायरन ताऊ, अनिरुद्ध घोषाल और येल ग्राउर को दिया गया है। सचित्र रिपोर्टिंग और टिप्पणी में आनंद, आर.के. और सुपर्णा शर्मा योगदानकर्ता और ब्लूमबर्ग की नताली ओबिको पियर्सन को, ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी में साहिर अलघोरा योगदानकर्ता द न्यूयॉर्क टाइम्स को, फीचर फोटोग्राफी में द वॉशिंगटन पोस्ट के जाही चिग वेंडियो को और विशेष प्रशस्ति पत्र मिला जूली के ब्राउन को। ठीक है, तो ऑल दो सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं क्योंकि इंडिया से हैं ये, तो ये वाली कैटेगरी ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है, मई 2026 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 22वें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण कर लिया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 22nd नंबर ऑफ चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं? रवि के। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। रवि के ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 22वें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? डॉक्टर डी.के. सुनील को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1940 को। मुख्यालय इसका है कर्नाटका के बेंगलुरु शहर में। तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, रवि के। ओके, मैंने आपको बहुत बार बताया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में अगर आप ए को रिप्लेस करेंगे, जैसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ये बन जाएगा। इसके बारे में एक रीसेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं? हाल ही में इसको मिनी रत्न का स्टेटस दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारी मिनी रत्न कंपनी बन गई अभी रिसेंटली नवंबर 2025 में। ओके, नेक्स्ट है, मई 2026 में एशियाई विकास बैंक की 59वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये 59th एनुअल मीटिंग थी एशियन डेवलपमेंट बैंक की, जो ऑर्गेनाइज की गई थी उज्बेकिस्तान के समरकंद में। ए ऑप्शन करेक्ट है। इस बैठक में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मासातो कांडा ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सीमा पार बिजली ग्रिड और डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $70 बिलियन की निवेश योजना की घोषणा कर दी है, जिसमें से $50 बिलियन विशेष रूप से पैन एशिया पावर ग्रिड के लिए आवंटित किए गए हैं। थीम क्या रखी गई इस इवेंट के लिए? प्रगति का चौराहा, क्षेत्र के जुड़े हुए भविष्य को आगे बढ़ाना, मीन्स क्रॉस रोड्स ऑफ प्रोग्रेस एडवांसिंग द रीजन्स कनेक्टेड फ्यूचर। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, उज्बेकिस्तान के समरकंद में ये इवेंट हुआ। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मनीला में है, फिलीपींस कंट्री के अंदर। ओके, कब फॉर्म हुआ था ये बॉडी? 1966 में। नेक्स्ट है, मई 2026 में किस मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2026 को अधिसूचित किया है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2026 को नोटिफाई किया है हमारे गृह मंत्रालय ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर नागरिकता संशोधन नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इन नियमों ने प्रवासी भारतीय नागरिक ढांचे को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया, जिससे 2009 के पुराने नियमों में बड़ा बदलाव आया है। नागरिकता नियम 2009 के तीसरे नियम में एक नया उपबंध जोड़ा गया है। इसके तहत अब ये अनिवार्य कर दिया गया है कि भारतीय पासपोर्ट धारक कोई भी नाबालिग किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं रख सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके मिनिस्टर हमारे कौन हैं? मिस्टर अमित शाह हैं। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स किसके पास है? डॉक्टर एस जयशंकर के पास है। डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, इसी के साथ याद रखिएगा जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था 2019, उसके अंतर्गत कौन सी एक फॉरेनर हैं जिनको पहली बार इंडिया की सिटीजनशिप दी गई है, इंडिया की नागरिकता दी गई है। इनका नाम है दीपाली दास। ठीक है, और ये कौन से स्टेट में पिछले कुछ वर्षों से रह रही थी? असम स्टेट में। नेक्स्ट है, मई 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिन के नॉर्थ टेक सिंपोजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ये 3 दिन का नॉर्थ टेक सिंपोजियम था जिसको इनॉग्रेट किया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। ए ऑप्शन करेक्ट है।
नॉर्थ टेक सिंपोजियम कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान द्वारा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ संयुक्त रूप से किया गया था। इस इवेंट के लिए थीम रखा गया रक्षा त्रिवेणी संगम, जहां प्रौद्योगिकी, उद्योग और सैनिक क्षमता का संगम होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ये इवेंट हुआ है। उत्तर प्रदेश के बारे में हम रिसेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं, तो यहाँ पर हमारी 99 नंबर की रामसर साइट हाल ही में डिक्लेयर हुई है। कौन सी जगह? शेखा झील बर्ड सेंचुरी। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित है। ये इंडिया की लेटेस्ट और 99 नंबर की रामसर साइट अभी रिसेंटली बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट है मई 2026 में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का शुभारंभ कहाँ से कर दिया है? तो ये हमारे मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का इंडिजिनस सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम नई दिल्ली से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रणाली को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया गया। उद्देश्य है आपदाओं के दौरान नागरिकों के मोबाइल फोन पर रियल टाइम आपातकालीन अलर्ट भेजना, ताकि जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, नई दिल्ली। ओके, नेक्स्ट है प्रतिष्ठित यूनेस्को गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया? ये यूनेस्को का गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज है एंड ये किसको दिया गया है? करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, सुडानी पत्रकार सिंडिकेट। ओके, इनको दिया गया ये प्रेस्टिजियस ऑनर। तो विजेता थे सूडान का स्वतंत्र पत्रकार संगठन, जो कि है सुडानी पत्रकार सिंडिकेट। और क्यों दिया गया? देश में चल रहे गृह युद्ध के दौरान जानलेवा खतरों और बेहद कठिन परिस्थितियों के बीच सटीक, निष्पक्ष और जीवन रक्षक सूचनाएं उपलब्ध करवाने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑनर है जर्नलिज्म की फील्ड में और ये प्रेजेंट किया गया सुडानी पत्रकार सिंडिकेट को। ओके, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट भी रिसेंटली रिलीज हुई थी और इसमें इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 157 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। फर्स्ट पर यहाँ कौन सा देश था? तो ये था आपका नॉर्वे। ठीक है, और इसी के साथ 10वीं बार लगातार नॉर्वे जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर बना रहा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने किस स्थान पर तटीय वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण केंद्र की खुली वेधशाला की स्थापना कर दी है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने हाल ही में स्टैब्लिश किया है ओपन ऑब्जर्वेटरी कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड का, एंड कहाँ पर किया है? तो विशाखापट्टनम के आंध्र विश्वविद्यालय में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस वेधशाला का उद्घाटन मई 2026 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन द्वारा किया गया। ये पूर्वी तट पर स्थापित पहली और देश की तीसरी ऐसी अत्याधुनिक वेधशाला है जिसका उद्देश्य है तटीय मौसम, चक्रवात और मानसून के मिजाज का बारीकी से अध्ययन करके पूर्वानुमान में सुधार करना। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, विशाखापट्टनम के आंध्र विश्वविद्यालय में इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। ओके, पिछले दिनों हमने QS MBA रैंकिंग्स के बारे में बात की थी और इंडिया की तरफ से इकलौता हमारा इंस्टीट्यूट कौन सा है जो टॉप 100 में शामिल हुआ था, इसके बारे में कल भी हमने चर्चा की थी। ये है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु। ठीक है, तो ये इंडिया का पहला और इकलौता इंस्टीट्यूट है जो इसमें शामिल हुआ है। नेक्स्ट है किस राज्य ने पवित्र उपवनों के शरण को रोकने और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है? ये राज्य कौन सा है? ये है केरला। ठीक है, इन्होंने पायलट प्रोग्राम शुरू किया है फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ सैक्रेड ग्रूव्स एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। केरला राज्य जैव विविधता बोर्ड ने स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों के सहयोग से इस पायलट पुनर्स्थापन कार्यक्रम की शुरुआत की है। उद्देश्य क्या है? काबू में देशी वनस्पतियों को पुनर्जीवित करना, आक्रामक प्रजातियों को हटाना और जैव विविधता की रक्षा करना। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, केरल। केरला का नया नाम क्या रखा जा रहा है? इसका नया नाम है केरलम। और याद रखिएगा केरला पहला स्टेट बना है पूरे इंडिया का जिसने कि अपने यहाँ पर एल्डरली बजट को तैयार किया है। ठीक है, एल्डरली बजट यानी कि एक सेपरेट बजट इन्होंने तैयार किया अपने यहाँ के सीनियर सिटीजन्स के लिए, और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बना पूरे इंडिया में। नेक्स्ट है ICU मरीजों के लिए भारत का पहला पोर्टेबल बेडसाइड MRI सिस्टम किसने लॉन्च कर दिया? ये इंडिया का फर्स्ट पोर्टेबल बेडसाइड MRI सिस्टम है फॉर ICU पेशेंट्स और ये लॉन्च किया है एम्स नई दिल्ली ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एम्स दिल्ली ने भारत का पहला पोर्टेबल बेडसाइड MRI सिस्टम पेश किया जो गंभीर मरीजों के बेड के पास जाकर ब्रेन स्कैन करने में सक्षम हो सकेगा। ठीक है, तो ये एक नया अचीवमेंट है जिसको एम्स दिल्ली ने लॉन्च किया है। ओके,
पिछले दिनों एम्स दिल्ली ने एक नया एप्लीकेशन, AI बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च किया था। इसका नाम इन्होंने रखा नेवर अलोन। ठीक है, ये क्यों लॉन्च किया था? इनके यहाँ पर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनमें जो सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उस चीज़ को रोकने के लिए। ठीक है, तो नेवर अलोन नाम का एक AI बेस्ड एप्लीकेशन किसका है? एम्स नई दिल्ली का। नेक्स्ट डे, भारत ने जमाइका में अपना प्रमुख आरोग्य मैत्री पोर्टेबल अस्पताल हेल्थ क्यूब तैनात किया। ये किस पहल या परियोजना से संबंधित है? तो इंडिया ने डिप्लॉय कर दिया है अपना फ्लैगशिप आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हॉस्पिटल हेल्थ क्यूब जमाइका में, और ये रिलेटेड है प्रोजेक्ट भीष्म के साथ। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत ने मानवीय कूटनीति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जमाइका में आरोग्य मैत्री पोर्टेबल स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना तैनात की है। आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल है जिसे परियोजना भीष्म के तहत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि भीष्म का फुल फॉर्म क्या है, तो भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, प्रोजेक्ट भीष्म। जमाइका की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है किंगस्टन। ओके, अगला है, दक्षिण कोरिया ने अपने कॉम्पैक्ट एडवांस सैटेलाइट 502 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को किस रॉकेट के माध्यम से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में प्रक्षेपित कर दिया है? तो कौन सी रॉकेट की हेल्प से साउथ कोरिया ने लॉन्च किया ये अपना कॉम्पैक्ट एडवांस सैटेलाइट 502 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑर्बिट के अंदर? आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, फाल्कन 9 रॉकेट। ठीक है, किस कंपनी का फाल्कन 9 रॉकेट है ये? स्पेस एक्स का। ओके, तो इसे अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से अंतरिक्ष में भेजा गया। ये दक्षिण कोरिया का पहला ऐसा मध्यम आकार का उपग्रह है जिसे मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के नेतृत्व में विकसित किया गया। ये उपग्रह भूमि संसाधन प्रबंधन, आपदा निगरानी और कृषि क्षेत्र के लिए 0.5 मीटर रेजोल्यूशन वाली उच्च सटीक इमेजरी प्रदान करेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, फाल्कन 9 रॉकेट। ओके, पिछले दिनों जो हमने आर्टेमिस 2 मिशन की बात की थी, जो नासा का बहुत ही फेमस मिशन साबित हुआ, आपको बताना है कि इसको किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बताया है। नेक्स्ट डे, मई 2026 में भारतीय नौसेना ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल का दूसरा सफल परीक्षण कहाँ से कर दिया है? तो इंडियन नेवी ने सेकेंड सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किया लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल का। कहाँ से? APJ अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लंबी दूरी की जहाज रोधी हाइपरसोनिक मिसाइल को DRDO ने विकसित किया और ये एक 2 चरण वाला ठोस प्रणोदक यानी सॉलिड प्रोपेलेंट स्वदेशी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जिसे भारतीय नौसेना की तटीय बैटरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से ये टेस्ट कंडक्ट किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपने सेशन को पसंद किया होगा। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, मई 2026 में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का शुभारंभ कहाँ से किया? दूसरा क्वेश्चन है, होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा रोके गए व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम नामक नौसैनिक ऑपरेशन किस देश ने शुरू किया है? और तीसरा क्वेश्चन है, मई 2026 में भारतीय नौसेना ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल का दूसरा सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क और इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। इन केस अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मॉक टेस्ट या एग्जाम्स में आपको दिख रहे हैं, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कॉमेंट में डाल दीजिएगा जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स आते हैं चैनल पर वो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सके। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप वो भी कमेंट में जाके लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी GS या फिर करंट अफेयर्स की ई-बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.redbookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है,
ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की ये वाली वन लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज़ आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है।